दोस्तों हाल ही में जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल जी इन दोनों में डिबेट हुई। ये मुफ्ती शमाइल कॉन्टिजेंसी और लॉजिकल फैलेसीज की बातें कर रहे थे जो सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया ये तो शब्दों का एक जाल है। मैं थीस्ट या फिर अथिस्ट नहीं हूँ, मैं रैशनल सोच रखता हूँ। अगर आपके पास अपने रिलीजियस बायसेस है तो फिर आपको मेरी बात समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, चलिए इस बात को समझते हैं। फिलोसॉफी में जब हमें इस सृष्टि का ओरिजिन नहीं पता तो हम एक नेसेसरी बीइंग मान लेते हैं। जैसे हम मैथ में लेट द वैल्यू बी एक्स मान लेते हैं। कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो तो हम जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो पता नहीं है, उसके लिए हम एक्स मान लेते हैं। तो वही जो यूनिवर्स का क्रिएशन है उसमें हम जो एक्स है उसको हम गॉड मान लेते हैं। और यहाँ तक मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी नीड हमें बस तब तक ही है, वो ह्यूमन लाइफ में इंटरवीन नहीं करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिलीजियस लोग अपने जो एक्स है उसको बिना किसी प्रूफ के अपना स्पेसिफिक रिलीजियस गॉड उससे बदल देते हैं। कोई भी रिलीजियस इंसान हो, गॉड है या नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए वो फिलोसॉफिकल बातों का यूज करता है, फिलोसॉफिकल जो आर्ग्यूमेंट्स है वो यूज करता है, कंटिजेंसी और ऐसे अलग अलग रेफरेंसेस देता है, बट वो उसके पीछे अपने रिलीजियस गॉड को डिफेंड करता रहता है। दोनों में बहुत अंतर है। मुफ्ती साहब हो या कोई भी स्कॉलर हो, लॉजिकल नेसेसिटी की बात वो करते हैं तो वो सिर्फ एक आर्किटेक्चर को प्रूव करते हैं, लेकिन क्या वो आर्किटेक्चर वही है जो किताबों में है? हिकेंस यहाँ कहता है कि एक क्रिएटर को मानना और एक इंटरवेंशनिस्ट गॉड जो आपकी दुआ सुनता है या रूल्स बनाता है, आपके लाइफ में इंटरवीन करता है, को मानना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लॉजिक से आप क्रिएटर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से स्क्रिप्चर्स तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई ब्रिज नहीं है। आपने नोटिस किया होगा डिबेट में मुफ्ती साहब ने कहा कि स्क्रिप्चर्स पर बात नहीं होगी, तो यहाँ पर वो एक बहुत स्मार्ट मूव खेलते हैं। मैं तो कहूंगा वहाँ पर वो 50% अपना बैटल जीत लेते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि धरती फ्लैट है, या फिर बुराक पर सफर करना, चांद के 2 टुकड़े करना, समुद्र को बीच से काट देना, ये लॉजिक की कसौटी पर फेल हो जाता है। इसलिए वो सिर्फ फिलोसॉफिकल गॉड पर बात करते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट है। डीइज्म और थीइज्म में फर्क है। अगर आप मानते हो कि गॉड सबसे पहला कॉज है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि यूनिवर्स ही एक क्रिएशन है जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, जिसके पीछे कोई कॉज नहीं है? इसे फिलोसॉफी में कहते हैं द गॉड ऑफ गैप्स, जहाँ साइंस का जवाब खत्म हो जाता है और वहाँ धर्म अपने झंडे गाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है, धर्म का वो झंडा पीछे पीछे खिसकने लगता है। अगर मान लो वो फर्स्ट कॉज प्रूव भी हो गया, तो वो अल्लाह ही क्यों है? वो अद्वैत का ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? वो जियस क्यों नहीं हो सकता? या वो ऐसी एनर्जी क्यों नहीं जिसका कोई धर्म ही ना हो? जब आप स्क्रिप्चर्स को डिबेट से बाहर रखते हैं तो आपने अपने स्पेसिफिक गॉड का कैसे खत्म कर दिया। स्क्रिप्चर्स को आपने जैसे डिबेट से साइडलाइन कर दिया, वैसे ही आउट ऑफ डिबेट भी आप साइडलाइन ही कर दो। क्यों फिर उस गॉड के लिए आप अलग अलग नाम और डेफिनेशंस दिए हैं और बस स्क्रिप्चर्स के थ्रू ही उस तक पहुंचा जा सकता है? तो कंक्लूजन ये है, मुफ्ती साहब ने डिबेट में 50% जीत इसलिए दिखाई क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्स को ही डिफेंड किया, लेकिन वो रिलीजियस एक्स नहीं होता। आपका जो पहनावा है, आपका जो रहन सहन है, आपकी जो 90% ऑफ लाइफ है, वो इसी के अराउंड है कि आपके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। लॉजिक हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो किसी सदियों पुरानी किताब की हर बात को सही नहीं ठहरा सकता। अगर आप फिलोसॉफिकल गॉड का हवाला देके रिलीजियस गॉड को प्रूव कर रहे हैं तो आप लॉजिक नहीं, आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं। नेसेसरी बीइंग का मतलब ये नहीं होता है कि रिलीजियस बीइंग। लॉजिक से रिलीजन, मजहब, धर्म नहीं चलता। रिलीजन बस विश्वास और डर पे टिका है। वैसे इस नेसेसरी बीइंग से सबसे क्लोज मुझे कोई फिलोसॉफी अगर लगती है तो मुझे अद्वैत दर्शन लगता है। अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।